अस्सलाम वालेकुम। आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि सीमांचल की महान जनता से गुजारिश है कि आप सभी लोग एमआईएम को वोट करेंगे। बिल्कुल ही बहकावे में नहीं आएंगे कि सरकार आ जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल ही घबराइएगा मत। आप अपने नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब को ध्यान में रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ एमआईएम को वोट करेंगे और जो भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि 2005 में हारे, 2009 में हारे, 2010 में हारे, 2014 में हारे, 2015 में हारे, 2019 में हारे, 2020 में हारे, 2024 में हारे। तो मुसलमान बिल्कुल भाजपा को हराने का ठेकेदार ना बने, ना भाजपा को भाजपा के चक्कर में और भी जात है, सारा ठेकेदारी मुसलमान ही ना ले लें। अपनी क़यादत को बनाएं, अपनी क़यादत को ठीक करें। सिर्फ मुसलमान ही हराने का ठेकेदारी लिया है और मुसलमान ही भाजपा को मारने का, जाने का ठेका लिया हुआ है। तो ये सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। सरकार 20 सालों से यही कहा जा रहा है आ जाएगी। सरकार आए या ना आए, लेकिन उम्मीद है कि अपना विधायक होना चाहिए, अपनी क़यादत होनी चाहिए। तो मैं सभी भाइयों से, खासकर सीमांचल की महान जनता, महान लोगों से यही कहूँगा कि बिल्कुल बहकावे में नहीं आएंगे कि ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, भाजपा आएगी तो फलाना हो जाएगा, भाजपा आएगी तो ढेकाना हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हमारा अकीदा अल्लाह पे है और यकीन हम अल्लाह पे करते हैं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसका ठेकेदार हम नहीं होंगे। हम ठेकेदार बनेंगे कि हमारा विधायक हो, हमारा सदन में पहुंचने वाला हमारा भाई हो। इसकी ठेकेदारी लेने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों से, भाई से रिक्वेस्ट है, सीमांचल की महान जनता से, महान लोगों से, महाल टोपी वाले से, कलमा गोई भाइयों से कि आपकी आबादी बहुत है और बिल्कुल आप दूसरे के चक्कर में ना पड़ेंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस मजबूत होगी, एमआईएम जीतेगा तो आपकी अपनी पार्टी मजबूत होगी। अगर याद रखिए, अगर कांग्रेस जीतेगी या फिर अन्य पार्टियां जीतेगी तो आप कहिएगा कि कांग्रेस की पार्टी जीत गई, लेकिन अगर एमआईएम जीतती है तो याद रखिएगा, आप कहिएगा कि हम जीत गए, हमारी पार्टी जीत गई। इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एमआईएम एक आवाज़ है, मजलिस गरीबों की आवाज़ है, मजलिस मजलूमों की आवाज़ है, मजलिस दबे कुचले की आवाज़ है, मजलिस मोमिन की आवाज़ है। इस मोमिन की आवाज़ को बुलंद करे, एमआईएम को मजबूत करे, बैरिस्टर ओवैसी साहब को मजबूत करे। ऐसा नेता ना कभी आया है ना कभी आएगा। अगर आप इनको वाकई चाहते हैं कि मुसलमान मजबूत हो, वाकई चाहते हैं कि अपनी क़यादत मजबूत हो, वाकई चाहते हैं कि अपना लोग विधानसभा में अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एमआईएम को सपोर्ट करें, एमआईएम को मजबूत कीजिएगा तो आप खुद मजबूत होइएगा। बिल्कुल ही चक्कर में ना पड़ेगा कि आप ये बंद हो जाएगा, यूपी में ये हुआ है, यूपी में वो हुआ है। बिल्कुल ही ठेकेदारों के चक्कर में मत पड़िएगा, हकदारों के चक्कर में रहिए, जो हक दिलाते हैं, जो हक की आवाज़ उठाते हैं। 5 साल आपके लिए मरते हैं, 5 साल आपकी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। बहनों की इज़्ज़त के बारे में सोचिएगा, मॉब लिंचिंग के बारे में सोचिएगा, आप मस्जिद के बारे में सोचिएगा, मदरसे के बारे में सोचिएगा, अपनी क़यादत के बारे में सोचिएगा, अपने लोगों के बारे में सोचिएगा। तो आपको निश्चित तौर पे ये ज़रूर समझ में आएगा कि क़यादत कितनी ज़रूरत है। हर जात में नेता है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों में नेता नहीं। हर जात में विधायक है, लेकिन मुसलमानों में विधायक नहीं है। ऐसा ना हो कि दूसरे के चक्कर में, दूसरे के बहकावे में बिल्कुल मेरे भाई अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। अपना वोट सिर्फ़ और सिर्फ मीम को देंगे। याद करिए, झारखंड में मधु कोड़ा जो एक प्रत्याशी जीता, मधु कोड़ा, और मधु कोड़ा जीतते ही वो पहला व्यक्ति था जिसने मुख्यमंत्री बना। तो एक एक सीट की बहुत वैल्यू है।
और इस सीट को वैल्यू बनाने के लिए आपकी ताकत की सख्त ज़रूरत है। ये लड़ाई हम मुसलमानों के लिए लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जो गरीब कुचले दबे कुचले हैं उनके लिए लड़ी जा रही है। ये लड़ाई ना कि किसी की राजा को बनाने के लिए लड़ी जा रही है। ये लड़ाई ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने, ये लड़ाई है कि रहबर बने। रहबर जो होता है जो सिर्फ अपने कौम को मजबूत करने के बारे में सोचता है, रहबर होता है जो अपने कौम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। उन सब चीज़ों को प्लीज़ आप बर्बाद ना करेंगे, अपनी क़यादत को बनाएंगे, मीम को वोट करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करेंगे, MIM को वोट करेंगे, अपने लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, अपने नस्लों के लिए वोट करेंगे। क्या कहेंगे, बेटा तुम्हारे दादा जो थे दर्री बिछा रहे थे, तुम भी दर्री बिछाओ, भाजपा से डरना। तो उनके दिलों में क्या ख्यालात होगा, अल्लाह का डर पैदा कीजिए, ना कि भाजपा का डर पैदा कीजिए। अगर डर हो तो सिर्फ अल्लाह का हो और किसी माई का लाल डर ना हो। हम मोमिन के बीच में, हम कलमा गोइयों के बीच में। तो आप मेरे भाइयों, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने नस्लों के लिए लड़िए। बहकावे में मत आइए कि गोश्त बन जाओगा हो जाएगा तो दुकान, अरे जब आदमी नहीं रहेगा तो खाएगा कौन? आपका ईमान गोश्त पे नहीं है, आपका ईमान मौत पे है, आपका ईमान अल्लाह पे है, आपका ईमान इबादत करने पे है, आपका ईमान गोश्त पे नहीं है कि गोश्त के बहकावे में ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो, वो आपका ना सुन्नत है ना आपका फ़र्ज है, वो एक सब बेकार की बातें हैं। वो जो फ़र्ज है उन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, उन चीज़ों पे आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई राणा रंजीत मेरे प्यारे दोस्त, राणा रंजीत मेरे प्यारे दोस्त, उनके लिए वोट कीजिए, उनको जिताने का काम कीजिए। उन्होंने तो जो मिसाल कायम किया एक टीका वाला होके, और जो टीका वाला अगर कौम की हमायती बनेगा, अगर गलत को गलत कहेगा, उससे हम मुसलमान उसको अपने सर के ताज पे रखेंगे। ऐसा नहीं रखेंगे जो तेजस्वी यादव की तरह जब पूछा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये FIR होती है, वो कहता है तेजस्वी यादव कि हम बिहार देख रहे हैं, मुद्दे की बात पे नहीं आएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह से आप मेरे कलमा गोई भाई हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मीम को वोट करें, बिल्कुल छलावे में ना आएं, बिल्कुल ही आप लोग अपनी मजबूती को रखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी मिलेगी। आप मोतिहारी के जितने भी ढाका के प्यारी जनता है भाई, आप लोग राणा रंजीत साहब को निश्चित तौर पे मजबूत करें, उनकी क़यादत को बनाएं। जो रहबर वहाँ थे मुसलमान, वो तो गुलाम है, वो तो दूसरे के चक्कर में रहते हैं, लेकिन इन्होंने तो अपने गैर कौम होके भी हम मुसलमानों को दुख को समझा और बुलंदी के साथ कहा कि जो गलत है वो गलत है। तो आप मेरे भाइयों, इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मजबूती के साथ अपने MIM को वोट करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करेंगे, अपनी क़यादत को बनाएंगे। जितने भी MIM के प्रत्याशी हैं जो 11 तारीख को चुनाव हो रहा है, उनको जीत को सुनिश्चित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे यही उम्मीद है कि आप अपनी क़यादत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, मीम पार्टी को मत भूलिएगा, और जो बीते हुए 5 सालों में जो मुसलमानों पे अत्याचार हुआ है उनके लिए वोट कीजिए। और उनकी आवाज़ उठाने के लिए आपको अगर कोई अगर विधानसभा में जाएगा तभी तो आपकी आवाज़ों को बुलंद करेगा। तो धोखे में नहीं आना है और गोश्त को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना है कि गोश्त ख़त्म हो जाएगा, वो आपका फ़र्ज नहीं है ना सुन्नत है। इन सब बातों पे मत जाइएगा कि सरकार को बनाने मत जाइएगा। सरकार का बनाने का ठेका मुसलमान, अब BJP को हराने का भी ठेका मुसलमान, और भी कास्ट है उनसे भी बोलिए हराने के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं। अपनी मुसलमान भाइयों को वोट करेगा, जो भी है अपनी क़यादत को बनाएगा। मैं हिंदू भाइयों से कहूँगा, भाई आप गलत को गलत बोलिए, इंशाअल्लाह ताला हम भी आपके साथ लड़ते रहेंगे। आप ये हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग वोट करेंगे। जय